देखो ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमने अभी क्या किया था, रेगुलेशन ऑफ एंड्रोजन के बारे में पढ़ा था। एक चीज़ और याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जो एंड्रोजन है इनके साथ में एक प्रोटीन मिलती है, इनके साथ में एक प्रोटीन मिलती है इनिबिन। क्या मिलती है? इनिबिन एक प्रोटीन मिलती है। देखो ध्यान से सुनना, इनिबिन लिख सकते हो आप लोग, प्रिवेंटिंग प्रोटीन बोल सकते हो, प्रिवेंटिंग प्रोटीन, प्रिवेंटिंग प्रोटीन कि हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो इनिबिशन का काम करती है, प्रिवेंटिंग प्रोटीन का काम करती है। ठीक है, सॉरी डियर ये क्लियर नहीं दिख रहा है यार। क्या होती है प्रिवेंटिंग प्रोटीन या इनिबिशन, इनिबिटरी प्रोटीन की तरह काम करती है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये क्या करती है, इंक्रीज द इनिबिटरी एक्शन ऑफ GnRH, एक्शन ऑफ GnRH। GnRH का मतलब क्या होता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये ऐसा क्यों करती है? देखो GnRH का लेवल बढ़ा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का, तो LH और FSH को क्या करती है, ये सिक्रीट करता रहेगा GnRH। अगर LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा तो मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ उसकी वजह से क्या हो जाता है, टेस्टिकुलर शॉर्टनिंग। जो टेस्टिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म था वो नॉर्मली नहीं बन पाएगा। अगर स्पर्म नॉर्मली नहीं बन पाएगा क्योंकि वहाँ पर सेल्स ब्रेक हो चुकी हैं, अगर वहाँ पर स्पर्म नॉर्मली नहीं बन पाएगा उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। कौन? मेल इनफर्टाइल हो सकता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर LH कम हो जाए तो क्या हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन का, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। देखो ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स की कैसे ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। बोन में एपिफाइसियल प्लेट क्या करती है, ग्रोथ प्लेट होती है। एपिफाइसियल या एपिफिशियल प्लेट क्या होती है, ये ग्रोथ प्लेट होती है। ठीक है, अगर मान लो 14 साल की एज में प्यूबर्टी डेवलप होनी है, कितनी एज में प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है, 14 साल में, और किसी बच्चे की हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा था उसकी अकॉर्डिंग टू एज, फॉर एग्जांपल कि 10 ईयर्स पे बच्चे ने क्या खाना स्टार्ट कर दिया था, टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट कर दिया था, टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगा, अब जो ग्रोथ होनी थी वो टाइम से पहले हो जाएगी। ग्रोथ क्या होगी, टाइम से पहले हो जाएगी, बिफोर टाइम। एपिफाइसियल प्लेट जो ग्रोथ प्लेट होती है, जो हाइट वगैरह बढ़ाने का काम करती है, वो क्या हो जाती है, क्लोज। क्या हो जाती है, एपिफाइसियल प्लेट क्लोज हो जाती है। बिफोर टाइम एपिफाइसियल प्लेट क्लोज क्या हो जाती है, ये क्लोज हो जाएगी टाइम से पहले ही। तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन वहाँ पर क्या हो जाती है, देखने को मिलती है। साथ में ये क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर का क्या करवाता है, रिजॉर्प्शन करवाता है। सॉल्ट एंड वाटर रिजॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो सकती है, एडिमा भी हो सकती है, एडिमा भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आप लोगों को जब टेस्टोस्टेरोन किसी पेशेंट को देना है तो किसी सॉल्ट के साथ नहीं देना है, विदाउट सॉल्ट देना है। टेस्टोस्टेरोन कैसे देना पड़ता है, विदाउट सॉल्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ या एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन ऑफ
टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन लिखते हैं, सॉरी। किसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब? एंड्रोजन के बारे में। पहली हेडिंग डालते हैं सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। देखो डियर स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि जो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसको डेवलप करने में कौन रोल प्ले करता है? मेजर एंड्रोजन मेन रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? देखो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है हर चेंज के लिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और बिफोर प्यूबर्टी। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर puberty in male, puberty in male। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट। सेक्स ऑर्गन का क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाएगा। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे कैसे करवाता है? देखो सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेनिस, सेमिनिफेरस वेसिकल्स या सेमाइनल वेसिकल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रोटम, इन सबको क्या करवाता है? डेवलप करवाने का काम करता है। या फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ टेस्टिकुलर ट्यूब्स। टेस्टिकुलर ट्यूब्स का भी क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाता है या ग्रोथ करवाता है। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी आप लोगों को देखने को मिलती हैं? देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला प्यूबिक हेयर या फिर क्या बोल सकते हैं? ग्रोइन हेयर्स बोल सकते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर क्या होती है वहां पर, या प्यूबिस बोल सकते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो होता है फीमेल्स में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है ये, वहां पर हेयर ग्रोथ आता है। या मेल की अगर बात करते हैं जो अम्बलाइकस और जो हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस उसके बीच से लेकर वहाँ अम्बलाइकस से नीचे नीचे लेकर के क्या हो सकता है? वहाँ पर हेयर ग्रोथ हो सकती है। उसको क्या बोला जाता है? प्यूबिक हेयर ग्रोथ। कौन से होते हैं? प्यूबिक हेयर ग्रोथ। दूसरा होता है एक्सिलरी हेयर ग्रोथ। दूसरा कौन सा होता है? एक्सिलरी हेयर ग्रोथ। अंडर द आर्म्स, आर्म्स के नीचे क्या होते हैं? वहाँ पर हेयर ग्रोथ होता है। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ प्यूबिक हेयर ग्रोथ, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, बियर्ड, दाढ़ी आना। क्या आना? बियर्ड, दाढ़ी, मॉस्ट्रिच, मूछे। उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एंड्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद देखते हैं कि और जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन या पार्ट, वहाँ पर भी क्या हो सकता है? हेयर ग्रोथ। कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? थाई, लेग्स, आर्म्स, शोल्डर, चेस्ट, बैक, इंट्राग्लूटियल क्लेफ्ट, दोनों हिप्स के बीच में जो मिड लाइन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? इंट्राग्लूटियल क्लेफ्ट। वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है चेस्ट, ये लिख दिया है। एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल एरिया, कैविटी तो अंदर होती है, सॉरी।
एब्डोमिनल एरिया, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हेयर ग्रोथ प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि और क्या चेंज आते हैं, एक मैं आप लोगों को और छोटा सा हेयर ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पर फेस पर जो मेल में दाढ़ी देखने को मिलती है, जो मेल में जो फेस पे दाढ़ी देखने को मिलती है वो कैसे आती है। देखो कभी भी देखना आप लोग, अगर मैं अगर मैं शेव करता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा ग्रेइश कलर का दिखाई देता है, ग्रीन से कलर का क्या करता है हमारा फेस थोड़ा दिखाई देता है। देखो कैसे ग्रेइश कलर अपीयर्ड, या ग्रीनिश कलर सॉरी, थोड़ा हल्का ग्रीन कलर क्या होता है, अपीयर होता है, और ग्रीनिश कलर अपीयर्स एट ऑन फेस, ग्रीनिश कलर appears on face due to sebaceous gland activation। कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, sebaceous gland activation। और इसकी वजह से जब आप लोग क्लीन शेव करते हो तो वहां पर क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा ग्रेइश एरिया दिखाई देता है। sebaceous gland क्या होती है, वहां पर एक्टिवेट हो जाती है, या मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इफ ब्लॉकेज, अगर वहां पर sebaceous gland में क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज इन sebaceous gland, क्या हो जाए, अगर ब्लॉकेज हो जाए sebaceous gland में तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ फेशियल स्किन, इन्फेक्शन ऑफ फेशियल स्किन। कैसे हो सकता है फेशियल स्किन पे इन्फेक्शन, देखो sebaceous gland क्या हो गई है, वो ब्लॉक हो चुकी है, और वहां से ऑयल वगैरह डस्ट पार्टिकल वगैरह बाहर की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, अब अंदर के अंदर तरफ क्या हो जाता है, वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या क्या देखने को मिल सकता है, एलर्जी, रेड स्पॉट्स, और क्या देखने को मिल सकता है, एक्ने, और क्या देखने को मिल सकता है, वहां पर एक्ने भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लैरिंजल जो ग्रोथ और जो वॉइस होता है वो कैसे हो जाती है, वो जो हमारा जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, ग्रो करेगा, और जो वॉइस होती है वो कैसे हो जाती है, डीप होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड की बात करता हूँ, लैरिंग्स क्या होता है, ग्रो करता है, लैरिंग्स ग्रोज एंड वॉइस डिपन्स, कैसे हो जाती है, डिपन्स, बहुत ज़्यादा डीप या भारी हो जाती है। कैसे हो जाती है, भारी आवाज होना। तो मेल में भारी आवाज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ एक अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब ये इतना हो गया कि सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है वहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ हो रही है, फॉर एग्जांपल हेयर का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, एक स्किन मेच्योर, अगर आप लोग देखो ना, अगर इसमें क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, स्किन ऑल्सो लुक वेल मैच्योर्ड। स्किन भी क्या लगती है कि हाँ इसकी स्किन क्या हो गई है, मैच्योर हो चुकी है। लैरिंग्स ग्रोज एंड वॉइस डिपेंस होता है। उसके बाद आता है बिहेवियरल चेंज, और क्या चेंज आते हैं इसमें, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। कैसे कैसे बिहेवियरल चेंज आते हैं, पहला देखना, इरेक्ट पेनिस ड्यू टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, जो पेनिस होता है वो क्या हो सकता है, डायरेक्ट इरेक्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सॉरी ज़्यादा स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, वो शो कर सकता है फॉर प्लेरेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर प्लेरेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इसके लिए क्या हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या होता है, पेनाइल इरेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप लोग ये सब वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि और क्या होता है। देखो वहाँ पर उसकी मसल्स क्या हो जाती हैं, ग्रोथ होने लग जाती हैं, क्या होने लग जाएंगे, उसकी मसल ग्रोथ हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ मसल ऑफ स्केलेटन एंड ग्रोथ ऑफ, थर्ड पॉइंट लिखता हूँ ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड मसल ऑफ बॉडी, मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्रोथ एंड ऑफ स्केलेटन एंड मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसकी बात होती है? ये मेल की। ये फीमेल में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कितना रिस्पॉन्सिबल होता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, प्यूबर्टी से क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लार्ज, एंड वेट गेन क्या हो जाता है, वेट गेन इंक्रीजेस, वेट गेन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं टिश्यू की, वहाँ पर क्या हो जाता है, उसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पर नंबर बढ़ने स्टार्ट हो सकते हैं। सेल्स क्या करेंगे, वहाँ पर प्रोलिफरेशन करती हैं। और एक बात और याद रखना आप लोग, स्पर्म में कौन सी शुगर आप लोगों को मिलती है, स्पर्म में कौन सी शुगर आप लोगों को दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सर्च करना, अगर पता चले तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट बॉक्स है या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जिसका भी कोई अगर किसी को आंसर पता है तो विद एक्सप्लेनेशन मुझे वो आंसर बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को इसका क्या करूँगा, फुल आंसर आप लोगों को बताऊंगा, विद रेशनल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मसल्स लार्ज एंड वेट गेन इंक्रीज हो जाता है, सेल्स प्रोलिफरेशन की वजह से होता है ये, तो ठीक है। मसल्स तो क्या होगी, लार्ज हो गई। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ स्केलेटन ग्रोथ, कैसे होते हैं, वहां पर एपिफाइशियल प्लेट क्या हो जाएगी, क्या हो सकती है, वहां क्या हो जाती है, वहां पर क्लोज हो जाती है। तो बाद में एक नॉर्मल 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज तक क्या होती है, वहां पर बोन ग्रोथ होती रहती है। वहां पर क्या होती है, बोन ग्रोथ होगी। क्यों होगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर और फॉस्फोरस, इनका क्या होता है, बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, वहां पर बढ़ जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के थ्रू क्या हो जाता है, लेवल बहुत अच्छा वहाँ पर बढ़ जाता। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बोन ग्रोथ होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फर और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सबके सब वहाँ पर वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टेस्टिस की। टेस्टिस हम लोगों ने वैसे पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं टेस्टिस के बारे में कि और क्या काम आता है एंड्रोजन, टेस्टिस वगैरह में कैसे हेल्प करता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस की कैसे हेल्प करता है। एंड्रोजन जो है अगर नॉर्मल रहेगा तो क्या होंगे, टेस्टिस नॉर्मल रहेंगे। क्या होंगे, टेस्टिस नॉर्मल रहेंगे। अगर इंक्रीज हो जाता है एंड्रोजन तो क्या हो जाती है, वहां पर टेस्टिस, स्पेलिंग ठीक कर लेना यार, टेस्टिस एट्रोफी हो जाती है। उधर क्या हो जाती है, टेस्टिस एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल, श्रिंक सेल्स। तो मैं बोल सकता हूँ तो टेस्टिस का साइज क्या हो जाएगा, वहाँ पर छोटा हो सकता है, डिक्रीज हो जाएगा टेस्टिस का साइज। अगर टेस्टिस का साइज डिक्रीज हुआ तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो स्पर्म क्या होंगे, कम होंगे, तो जिसकी वजह से मेल क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। मेल कैन बी इनफर्टाइल, कैन भी क्या हो ही सकता है वो, ठीक है। मेल कैन बी इनफर्टाइल, लेकिन हर भाई पॉसिबिलिटी हर चीज़ की रहती है। ये कलयुग आ चुका है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है आज के टाइम पे, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि स्मॉल टेस्टिस है तो वहाँ पर उसके जो स्पर्म है वो दिखाई ना पड़े या वो बनेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी रहती है, जो पॉसिबिलिटी रहती है वो किसी चीज़ की रहती है, इनफर्टाइल होने की ज़्यादा मेजॉरिटी रहती है। ठीक है, ये क्या होगा, अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हो तो टेस्टिस एट्रोफी होगी। अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ा, सॉरी एंड्रोजन का लेवल अगर कम हुआ तो क्या होगा, ये टेस्टिस के लेवल को टेस्टिस को क्या करता है, ग्रोज करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो जो स्पर्म क्वालिटी है, स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, दोनों बढ़ जाते हैं। कितने हो जाते हैं, दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो नॉर्मल स्पर्म होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए मोर देन 20 मिलियन पर ml। 20 मिलियन पर ml कितना होना चाहिए, स्पर्म का नॉर्मल काउंट होना चाहिए। इफ मोर देन 250 मिलियन पर ml आप लोगों को स्पर्म काउंट दिखाई देता है तो इसको क्या बोला जाता है, पॉलीजूस्पर्मिया। पॉलीजूस्पर्मिया। अगर मैं बोलता हूँ लेस देन 15 मिलियन पर ml आप लोगों को क्या दिखाई देता है, अगर स्पर्म का काउंट दिखाई देता है तो क्या बोल सकते हो आप लोग, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया आप लोग बोल सकते हो। मोर देन 250 मिलियन पर ml के हिसाब से क्या बोलते हो, पॉलीजूस्पर्मिया। 15 मिलियन पर ml के हिसाब से अगर कम है तो क्या बोलते हो, ओलिगोजूस्पर्मिया। दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि एक इजैकुलेशन के टाइम पे 3 to 5 ml क्या होता है, सीमन रिलीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बिलियन कितना होना चाहिए, स्पर्म काउंट मिनिमम वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। 1 बिलियन स्पर्म काउंट मिनिमम क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। ये क्या होना चाहिए, वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, जो भारत महाद्वीप है, उप महाद्वीप, सॉरी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, भारत जो उप महाद्वीप है, वहाँ पर क्या होता है, देखो जो नॉर्मल सीमन का सिक्रेशन होता है तो वो कितना होता है, 3 to 4 ml होगा। अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट की बात करता हूँ, निग्रोज जो हब्सी होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो नॉर्मल जो सीमन का प्रोडक्शन होता है, जो सॉरी इजैकुलेशन होता है, वो कितना होता है, 8 to 12 ml एक टाइम पे वो क्या होता है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा अगर उनका सीमन आता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या हो चुका है, एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टेस्टिस एट्रोफी वहाँ पर हो रही है। इसका मतलब उन लोगों को ओलिगोजूस्पर्मिया दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, उनको क्या होता है, ओलिगोजूस्पर्मिया वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनमें जल्दी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डाइवोर्स के कंडीशन वहाँ पर लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये क्या हुआ, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन हुआ कि क्या करता है, टेस्टिस का लेवल को कैसे, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, अगर एंड्रोजन इंक्रीज हुआ तो टेस्टिस का लेवल क्या हो जाता है, साइज क्या होता है, कम होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। अगर वहाँ पर दूसरा मैंने बोला आप लोगों को, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल, एंड्रोजन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, अब वो क्या करेगा, टेस्टिस के लेवल को बढ़ाएगा, सॉरी साइज को क्या करता है, बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर स्पर्म क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी दोनों क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। नॉर्मल स्पर्म का काउंट ये सब मैंने लिख दिया है, या आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट और किस में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट करता है इरिथ्रोपोइसिस में। इरिथ्रोपोइसिस, व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? मैंने आप लोगों को हेमेटोलॉजी में, जब मैंने आप लोगों को ब्लड डिसऑर्डर करवाए थे आरबीसीज के, तब मैंने वहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड बोला था, पॉलीसाइथीमिया। क्या बोला था मैंने आप लोगों को, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इन 100 ml ऑफ टोटल ब्लड। 100 ml ऑफ जो टोटल ब्लड था उसमें जो आरबीसीज के नंबर प्रेजेंट होते हैं, वेट ऑफ जो आरबीसीज होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, एरिथ्रोसाइट की फंक्शनिंग को क्या करता है, बढ़ाने का काम
करता है। देखो कैसे करेगा। नेक्स्ट बोलता हूँ इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, पहला देखो, एक्ट ऑन किडनी, ये क्या करेगा, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इरिथ्रोपोइसिस क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या बनेगा, रेटिकुलोसाइट्स, और आफ्टर 1 to 2 डेज क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 to 2 डेज क्या होगा, वो इरिथ्रोसाइट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इरिथ्रोसाइट मतलब मैच्योर आरबीसी, क्या होता है, मैच्योर आरबीसीज, और जो रेटिकुलोसाइट है ये क्या होता है, इमेच्योर आरबीसीज। ये आप लोग याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि क्या टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हेल्प करता है इरिथ्रोपोइसिस में। यस, ऑफ कोर्स इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस by acting on the kidney cells. There are the renin cells which are being present in kidney, or I can say that in ascending loop of Henle, it act on ascending loop of Henle and DCT. But there will be a corner present or a joint present in between ascending loop of Henle and distal convoluted tubules, DCT. There will be cells present, renin cells. So that's why we can say that it will increase the level of erythropoietin hormone. If the level of erythropoietin hormone is increased, then after that erythropoiesis process will be stimulated or increased. After that it will cause the production of reticulocytes which is immature RBCs which circulate in blood. वो क्या होती हैं, blood में circulate होंगी, but after 1 to 2 days these reticulocytes will change into erythrocytes which are known as mature RBCs, which has a lifespan up to 120 days in adults. In children it is approximate 80 days, but if baby birth before 36 weeks or known as preterm baby, then the lifespan of RBCs will be 60 days. ठीक है, ये क्या था, हमारे फंक्शंस थे एंड्रोजन के। ठीक है,